अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। मेरा नाम रहीम करी और मेरे चैनल का नाम तियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है बिरयानी। बिरयानी ड्रामा स्टार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत मज़े का था, क्योंकि हम खुशहाल और रमशा की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं, उनका रोमांस देखना चाह रहे थे। और शुरू में उन्होंने दिखाया भी बहुत मज़े का था, ठीक है। लेकिन सस्पेंस था कि गुल महर और मीरान का क्या ताल्लुक़ है, उन दोनों का रिश्ता क्या है। एंड में हमें और निशा को इकट्ठे उन्होंने बता दिया कि वो उसकी बीवी है, ठीक है। और इन दोनों का ताल्लुक जौहर और बीवी वाला नहीं है, ठीक है। ये दोनों कज़न थे। गुलमहर बड़ी थी, ठीक है, तो उन्होंने मीरान से उसकी शादी कर दी, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा जिस तरह स्टार्ट हुआ उसका एंड इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लड़की निशा ने उसका इंटरव्यू लिया, फिर उसने वो वीडियो वायरल करवा दी, ठीक है। उसके माँ बाप ने निशा की शादी मीरान से कर दी, ठीक है। उनकी इज्जत का धज्जियाँ उड़ाकर फिर उन्होंने निशा की शादी मीरान से कर दी। हालांकि पहली एपिसोड से यही चल रहा था, निशा और मीरान की शादी हो जाए। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मीरान के माँ बाप को जब पता चलेगा कि गुलमहर और इन दोनों का कोई आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है मियाँ बीवी वाला, तो शायद वो थोड़ा सा शौक होंगे, वो एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे और वो शायद कोई डिसीजन लेंगे कि बस जो कुछ होना था सो हो गया, अब तुम दोनों ना इस रिश्ते को निभाओ, ठीक है। अगर नहीं तो फिर शायद वो गुलमहर को तलाक दिलवा कर उसकी कहीं और शादी कर देते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उन्होंने बस ये कह दिया कि हमने मीरान की अब शादी करनी है, ठीक है। और निशा का क्या दिखाया, वो अपने कज़न राशिद के साथ मंगनी कर ली, ठीक है। राशिद ने उस पर बहुत भरोसा किया, उसे मीरान के साथ पढ़ने दिया, उसके साथ काम करने दिया प्रोजेक्ट पर। वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो उनके साथ थे, ठीक है। वो कई रात यानी कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इकट्ठे थे दोनों। उसका राशिद ने उस पर इतना भरोसा किया, उसका हर चीज़ में इतना साथ दिया, ठीक है। एंड में उन्होंने क्या दिखाना था, अब निशा और राशिद का रिश्ता तो उन्होंने तोड़ना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, बुरा दिखा दिया है कि राशिद जो था वो इतना गंदा लड़का था कि उसने अपना फेक कार्ड बनवाया, स्टूडेंट कार्ड। तो फिर वो यूनिवर्सिटी में निशा को फॉलो कर रहा था, उसको देख रहा था क्योंकि निशा क्या कर रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है। उसने अपना फेक कार्ड बनवाया। उसका क्या दिखा है, फिर निशा आधी रात को भागी और वहाँ रो रही थी और बारिश हो रही थी और मीरान वहाँ बैठा हुआ था, उसकी बातें सुन रहा था। ये क्या था, ये इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। ज़रूरी ये था, अगर आप लोगों ने इतना सेंसिटिव टॉपिक चुना, ठीक है, आप लोगों ने वो चीज़ लोगों को नहीं समझाई, ठीक है, वो समझ नहीं आई, वो सबक जो आप लोग देना चाहते थे वो लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने कज़न मैरिजेस के बारे में बताया, लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहिए कि हमें लड़की और लड़के की रजामंदी से शादी करनी चाहिए। छोटे होते हैं, बचपन में वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो शायद वो कह देते हैं, बड़े कह देते हैं कि तुम दोनों की शादी हो रही। वो खुश होते हैं कि शायद शादी यानी कि इकट्ठे रहना होता है। उनको पता नहीं होता कि आगे क्या होता है ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह हमें मियाँ बीवी किस तरह होते हैं, क्या करना होता है, किस तरह रहना होता है, ठीक है। उनको पता नहीं होता, वो बस खुश हो जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने यानी कि सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना है, जिस तरह हमारे माँ बाप इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो वो खुश हो जाते हैं, वो उस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे होते, तो हम उनको उनके साथ जोड़ देते हैं। तो जब वो बड़े होते हैं, जब उनको रियलाइज़ होता है, उनको पता चलता है, तो वो उनको उस नज़र से नहीं देख पा रहे होते हैं, ठीक है। वो उनके साथ वही बचपन वाला रिश्ता रख रहे होते हैं कि वो शायद वो उसकी बड़ी बहन है या उसका भाई है, ठीक है। तो वो उनके साथ होते हैं, लेकिन वो उन दोनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है। गुलमहर का आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या, ऐसा लग रहा था कि वो मीरान से बहुत मोहब्बत करती है, वो चाहती है, ठीक है, कि मीरान के साथ उसका रिश्ता जो मियाँ बीवी वाला है वो शुरू हो जाए। लेकिन मीरान शायद ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो निशा को चाहता था, और एंड में निशा और मीरान की शादी हो गई। तो अगर कोई राइटर मेरी ये वीडियो सुने और मेरी ये वीडियो देखे, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे पास बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं
कज़न मैरिजेस के साथ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कज़न मैरिजेस हुई हैं लेकिन वो एक दूसरे के करीब तक नहीं गए। ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से अगर बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अजनबी हो। ठीक है, या कोई मेहमान हो, इस तरह से बात करते हैं। वो उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता। आप लोगों को इस तरह के कोई टॉपिक चुनना है और टॉपिक पर लिखना है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट लाजमी करें। मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा आईवी। तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट लाजमी करना है। तो आई होप आप लोगों को इस ड्रामे का जो एंड था वो अच्छा लगा हो। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।